हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ समर ट्रेनिंग एट मारुति सुजुकी। ठीक है। और आज हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मतलब कि व्हील अलाइनमेंट सिस्टम काम करता है और किस तरीके से व्हील अलाइनमेंट किया जाता है कार के अंदर। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है व्हील बैलेंसिंग। तो जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है व्हील बैलेंसिंग, मतलब व्हील बैलेंसिंग क्या होता है और व्हील बैलेंसिंग मशीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये कि व्हील बैलेंसिंग क्या होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कार का एक व्हील है। अब जो कार का व्हील है इसका जो वेट है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास डिवाइडेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है। तो वो जो वेट जो कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब तो वो व्हील जो है वो आराम से रोटेट करेगा। बट अगर वही वेट जो कार के व्हील का वेट है वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो जब कार का व्हील रोटेट करेगा तब उसमें वाइब्रेशन होने लगेगी। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर यूनिफॉर्मली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जहां पर वेट ज्यादा होगा, रोटेशन के टाइम उस जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। और जहां पर वेट कम होगा, रोटेशन के टाइम उस जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। और इस मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इस वेरिएशन के कारण वाइब्रेशन क्रिएट होता है व्हील के मतलब कि कार के एक्सल में। ठीक है। और इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन के कारण सस्पेंशन को डैमेज हो सकता है। ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी खराब हो सकती है। तो ये चीजें होती है। ठीक है। तो व्हील बैलेंसिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग व्हील का जो वेट है उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। जहां पर वेट कम रहता है वहां पर हम लोग एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देते हैं, जिससे कि व्हील क्या होता है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक व्हील बना के रखा है। ठीक है। एक व्हील मैंने यहाँ पर लगाया है, व्हील का इमेज। तो मान लीजिए कि अगर इस जगह पे, एक मिनट में पॉइंटर यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर इस जगह पे वेट ज्यादा हुआ और इस जगह पे वेट कम हुआ, तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा जब व्हील ऐसा रोटेट कर रहा होगा। सॉरी, थोड़ा ड्राइंग खराब है, बट आप समझ सकते हैं कि व्हील कुछ ऐसा रोटेट कर रहा होगा। मतलब कि व्हील कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है। तो जब इस तरीके से व्हील रोटेट कर रहा होगा तो इधर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इधर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर वेट ज्यादा हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ कम लगेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिससे कि इस तरफ एक्सल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब इससे होगा क्या कि एक्सल जो है वो बेंड होगा। जब पहले यहाँ बेंड होगा, जब यही वेट जो है वो खिसक के यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर वेट ज्यादा लगने लगेगा, नेट फोर्स यहाँ लगने लगेगा, तो एक्सल इस तरफ बेंड होगा। तो एक्सल अलग अलग डायरेक्शन में बेंड होने के कारण क्या कहते हैं, वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है। और इससे फ्यूल की एफिशिएंसी मतलब खराब होगी। ठीक है। और स्मूथ ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और जो वियर एंड टीयर है व्हील के अंदर वो अनइवन हो जाएगा। मतलब कि कहीं पर ज्यादा वियर एंड टीयर हो जाएगा, कहीं कम वियर एंड टीयर होगा। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग व्हील बैलेंसिंग करते हैं। अब देखिए वही चीज लिखा हुआ है, वाई व्हील बैलेंसिंग इज डन। ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया है कि व्हील बैलेंसिंग किया जाता है ताकि वाइब्रेशन को कम करा जा सके। ठीक है। जब व्हील बैलेंस्ड रहेगा तो वाइब्रेशन कम होगी। ठीक है। और प्रिवेंट्स अनइवन टायर वियर। ठीक है। और जो टायर का अनइवन वियर है वो भी बच जाएगा, वो अनइवन टायर का वियर नहीं होगा। ठीक है।
प्रोटेक्ट्स सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा, अगर व्हील बैलेंस्ड रहेगा तो वाइब्रेशन नहीं होगा, तो वाइब्रेशन नहीं होगा तो जो सस्पेंशन है वो वाइब्रेशन के कारण डैमेज नहीं होगा। सस्पेंशन मतलब कि वही शॉकर, ठीक है। तो सस्पेंशन सिस्टम जो है वो वाइब्रेशन के कारण नहीं डैमेज होगा, ठीक है। इम्प्रूव्स राइड कंफर्ट एंड सेफ्टी। अब मान लीजिए कि कोई आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं और वो कार के जो व्हील्स हैं, एक्सेल है, वो लगातार वाइब्रेट कर रहा है, तो इससे होगा क्या कि आपको अंदर भी वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा उस कार को चलाने में, एज कम्पेयर टू एक कार जिसमें वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि व्हील को बैलेंस किया जाता है ताकि कार को चलाने वाले को उस कंफर्टेबल लगे कार को चलाना, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। ये ये बेसिकली व्हील बैलेंसिंग मशीन का इमेज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो व्हील बैलेंसिंग मशीन है इस पे टायर व्हील जो है नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर व्हील लगा हुआ है। दोनों सेम ही व्हील बैलेंसिंग मशीन है, बट दोनों को अलग डायरेक्शन से फोटो लिया गया है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये व्हील बैलेंसिंग मशीन है। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि ये है इसका मॉनिटर, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है, ये जो आपको दिख रहा होगा बटन यहाँ पर दिख रही होंगी, ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है। ये गार्ड है, ये इसको व्हील के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ये कैसे लगाते हैं ये आपको आगे दिखेगा, ठीक है। अब व्हाट इज व्हील बैलेंसिंग मशीन, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग मशीन क्या है कि ये व्हील बैलेंसिंग मशीन इज यूज्ड टू चेक द एंड करेक्ट द बैलेंस ऑफ ए कार्स व्हील एंड टायर, ठीक है। तो जो व्हील बैलेंसिंग मशीन होती है वो किसी जो कार का टायर होता है उसका मतलब कि कार का व्हील और टायर, ठीक है। अब इन दोनों का जो बैलेंस बैलेंस है ये चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और when wheels are not balanced properly, the car may vibrate, tires wear unevenly and fuel efficiency drops. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर टायर जो कार के व्हील है अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है तो उनमें वाइब्रेशन होगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और जो टायर है वो अनइवनली वियर होगा, मतलब कि कहीं पर ज्यादा वियर हो जाएगा, कहीं पर कम होगा। वियर मतलब घिस जाएगा, कहीं पर ज्यादा घिसेगा और कहीं पर कम घिसेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। द मशीन इंश्योर्स दैट द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील प्लस टायर असेंबली इज इवन अराउंड इट्स रोटेशन एक्सिस। अब ये जो व्हील बैलेंसिंग मशीन है ना, इसका काम ये है कि ये देखता है कि मतलब ये डिटरमाइन करता है कि जो जो टायर और व्हील असेंबली है, ठीक है, जिससे पूरा व्हील बनता है, वो उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो रोटेशन एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है। जब रोटेशन एक्सिस के अबाउट उसका कार का कार के व्हील का वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में क्या होगा कि वाइब्रेशन कम होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब व्हील बैलेंसिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स व्हील बैलेंसिंग मशीन में होते हैं। तो हमारे सामने ये जो व्हील बैलेंसिंग मशीन है वो क्या कहते हैं, ये पिनाकल ब्रांड की है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसका स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल है इसी के ऊपर व्हील को लगाया जाता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये एक विंग नट है, ठीक है। शायद क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो ये जो विंग नट है जब व्हील को यहाँ लगा दिया जाता है तो उसको उसके बाद विंग नट लगाया जाता है जिससे कि व्हील जो है यहाँ पर फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। ये है कंट्रोल पैनल। यहाँ से बेसिकली व्हील बैलेंसिंग मशीन को इनपुट दिया जाता है, मतलब व्हील के बारे में इनपुट, व्हील के जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में इनपुट दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए है, और जैसे व्हील बैलेंसिंग मशीन को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो ये चीज है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मॉनिटर है ये, ठीक है। और ये जो मॉनिटर है इसमें दिखाते हैं कि किस तरफ वेट लगाना चाहिए हमें, किस तरफ वेट नहीं लगाना चाहिए, ताकि व्हील जो है वो बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये स्लॉट्स है, इन स्लॉट्स में वेट्स रखे रहते हैं अलग अलग, ठीक है।
अलग अलग क्या कहते हैं क्वांटिटी के वेट्स रखते रहते हैं, जैसे 5 ग्राम के, 10 ग्राम के, 15, 20, 25, इस तरीके से अलग अलग वेट्स रखते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे दिख रहा होगा, ये है ब्रेक। इसको मतलब कि ऑपरेटर जो है, इसको अपने पैर से क्या कहते हैं, इस ब्रेक को यूज करता है, ठीक है। जब इस ब्रेक को दबाया जाता है तो स्पिंडल जो है ये रुक जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग को वेट लगाना होता है, तो जैसे मान लीजिए इस पे व्हील लगा हुआ है, तो हमें वेट जब भी लगाना होता है तो हम लोग इस ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक को ब्रेक लगा देते हैं और उसके बाद फिर आराम से व्हील के ऊपर वेट लगा देते हैं। और जिससे क्या होता है कि व्हील जो वेट है वो सही जगह पे लगता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ व्हील बैलेंसिंग। मतलब जैसे हम लोगों ने व्हील बैलेंसिंग मशीन के बारे में देख लिया, अब व्हील बैलेंसिंग का क्या प्रोसीजर होता है, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो व्हील बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या है, उस व्हील बैलेंसिंग का प्रोसीजर जानने से पहले आप एक बार व्हील बैलेंसिंग मशीन को अच्छे से देख लीजिए। ये इसका कवर है, ठीक है। ये व्हील के ऊपर इस कवर को ऐसा लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे कवर कर दिया जाता है व्हील को, ठीक है। और ये स्पिंडल है, इसके ऊपर व्हील लगेगा, ठीक है। यहाँ पर विंग नट क्लियरली दिख रहा है, ये जो विंग नट है ये स्पिंडल के आगे लग जाता है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। और बाकी ये मॉनिटर, ठीक है। और इस मॉनिटर पे डेटा दिखाते हैं, ये मैंने बता ही दिया है आपको। स्लॉट्स है यहाँ पर और क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए दो तरह के वेट्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो ऊपर है ये एडहेसिव वेट्स है, ठीक है। मतलब ये जो वेट्स है इनको चिपकाया जा सकता है, मतलब व्हील का जो फ्रेम है, ठीक है, उसके ऊपर इसको लगाया जा सकता है, ठीक। और ये जो है मतलब फ्रेम या फिर रिम कह सकते हैं व्हील की, तो व्हील की रिम के ऊपर इसको स्टिक कराया जा सकता है, ठीक है। इनको हम लोग स्टिक ऑन वेट भी कह सकते हैं। तो इसको चिपकाया जा सकता है। और ये जो वेट्स हैं, ये जो नीचे वाले 3 वेट्स हैं, ये क्लिप ऑन वेट्स हैं। ये जो है इसमें देखिए आप पीछे क्लिप टाइप का बना हुआ है, ये जो क्लिप है ये व्हील की रिम में जाके लग जाती है, ठीक है। अब जो एलॉय व्हील्स होते हैं ना, एलॉय व्हील्स में ये स्टिक ऑन क्या कहते हैं वेट्स का यूज किया जाता है कि उसको चिपका दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लिप लगाने की जगह नहीं होती है। बट जो स्टील के व्हील्स होते हैं उनके अंदर हम लोग ये क्लिप ऑन क्या कहते हैं वेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्लिप करा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के वेट्स हैं जो कि हम लोग व्हील बैलेंसिंग के दौरान क्या कहते हैं, इसके अंदर लगाते हैं, ठीक। अब देखिए प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि प्री चेक एंड प्रिपरेशन, ठीक है, प्रेप, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हील को पहले चेक करते हैं, हाँ। व्हील में क्या चेक करेंगे, चेक टायर प्रेशर एंड इंस्पेक्ट फॉर बल्जेस, कट्स, नेल्स, कपिंग और अनइवन वियर, ठीक है। मतलब जब जब सबसे पहले हम लोग व्हील को निकालेंगे तो पहले ये सारी चीजें चेक करेंगे कि कहीं बल्ज आउट तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं लगा है, ठीक है, कहीं नेल तो नहीं उसके अंदर घुस रखी है, ठीक है। नेल मतलब कील, ठीक है, कील तो उसके अंदर नहीं घुस रखी है। तो ये सारी चीजों को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और जब ये चीजें चेक हो जाती हैं, ये सब टिक हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है, तो उसके बाद इंस्पेक्ट रिम, बेंड, क्रैक, डर्ट, ठीक है। तो हम लोग फिर ये देखते हैं कि रिम जो है उसका व्हील का जो रिम है वो कहीं बेंड तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं गया है, या फिर डर्ट तो नहीं लगा है, ठीक है। स्क्रैप ऑफ ओल्ड वेट्स एंड एडेसिव्स, ठीक है। और जो पुराने वेट्स होते हैं और एडेसिव होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। जो पुराने वेट्स लगे रहते हैं व्हील के अंदर उनको हटा के नए वेट्स लगाए जाते हैं दोबारा से बैलेंसिंग करने के लिए। If there's heavy mud or dust inside the ring, wash it, dirt equal to imbalance। अब इसका क्या मतलब है कि जो मतलब कि अगर मान लीजिए कि व्हील जो है, व्हील के ऊपर अगर मड लगा हुआ है या कीचड़ या फिर ऐसा कोई भी वेस्ट चीज टाइप का चीज लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा ना कि व्हील के एक पार्ट का वेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक पार्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिगड़ जाएगा और उसके बाद फिर से इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले उसका प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, पुराने वेट्स को हटा देते हैं और चेक करते हैं कि टायर में कहीं पर पहले से दिक्कत तो नहीं है। जब पहले टायर को चेक कर लिया जाता है उसके बाद फिर वेट को बैलेंस किया जाता है, व्हील को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद माउंट द व्हील ऑन द बैलेंसर करेक्टली। अब जब ये सब चेक कर लिया उसके बाद फिर
बैलेंसर या फिर व्हील बैलेंसिंग मशीन के ऊपर व्हील को माउंट कर देते हैं ऐसे। ठीक है। अब ये सारी जो इमेजेस हैं ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर की इमेजेस हैं। ये हम लोगों ने सर्विस सेंटर पे ही क्लिक करी है, इसको इंटरनेट से नहीं लिया। ठीक है। तो माउंट कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इंटर द व्हील डायमेंशंस। ठीक है। अब उसके बाद फिर व्हील की डायमेंशंस को इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना इनपुट वाला चैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल जो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग व्हील की डायमेंशंस को इनपुट करते हैं। इफ रिम मतलब इनपुट में क्या करते हैं, रिम डायमीटर को इनपुट करते हैं, रिम की विड्थ को इनपुट करते हैं, और एंड ऑफसेट एंड वेट लेंस। ठीक है, ये सब इनपुट करते हैं। और एलयू मोड्स फॉर एलॉय स्टैंडर्ड फॉर स्टील। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर एलॉय व्हील है तो हम लोग एलयू मोड का यूज करते हैं, और अगर स्टील का व्हील है तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं मोड का यूज करते हैं। ठीक है। अब स्टील का व्हील से मेरा मतलब है स्टील का रिम, और एलॉय व्हील मतलब कि क्या कहते हैं एलॉय का रिम। ठीक है। तो अगर एलॉय का रिम है तो हम लोग एलयू मोड का यूज करेंगे, और स्टील का रिम है तो स्टैंडर्ड मोड का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या होता है व्हील बैलेंसिंग का, कि इनिशियल स्पिन एंड मेजरमेंट। और हम लोगों ने क्या कहते हैं व्हील को जब इसमें माउंट कर दिया है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पिन करा के चेक करेंगे। ठीक है, कि स्पिन हुआ। अब जब स्पिन होगा व्हील, तो फिर यहाँ पर देखिए जो मॉनिटर है ना, यहाँ पर जो अभी 0 0 दिखा रहा है, मतलब व्हील बैलेंस था। ठीक है, जो व्हील बैलेंस था उसको निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं दोनों साइड अलग अलग वेट दिखाएगा, अगर व्हील बैलेंस नहीं रहेगा तो अगर इधर जितना वेट दिखाएगा वो क्या कहते हैं व्हील के मतलब कि राइट साइड फिर उतना वेट लगा देंगे, और इधर जितना वेट दिखाएगा व्हील के लेफ्ट साइड उतना वेट लगा देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही फिर क्या कहते हैं बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इतना वेट लगा देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए मतलब कि स्पिन तो करा दिए, उसके बाद फिर वेट लगा देंगे, जो मैंने बताया अभी एक्स्ट्रा बता दिया कि मतलब कि जो वेट है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, व्हील को स्पिन करा दिया, उसके बाद फिर वेट को लगा दिए। ठीक है। और जैसे यहाँ पर क्या है कि स्टील रिम्स में यूजुअली सिलिकॉन वेट का यूज करेंगे, ये मैंने बता दिया था, ये सिलिकॉन वेट है। और एलॉय रिम्स में हम लोग एडेसिव या फिर स्टिक ऑन वेट का यूज करेंगे। एडेसिव या फिर स्टिक ऑन वेट है, तो ये वाला स्टिक ऑन वेट है और ये सिलिकॉन वेट है। स्टील रिम के अंदर इसको यूज करेंगे, और एलॉय रिम के अंदर हम लोग स्टिक ऑन वेट का यूज करेंगे। ठीक है। प्लेस वेट एग्जैक्टली एट द इंडिकेटेड क्लॉक पोजीशन। अब जो व्हील बैलेंसिंग मशीन है जहां पर इंडिकेट कर रहा है हमें वहीं पर वेट लगाना है। ठीक है, और कहीं लगाएंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो देखिए जैसे स्टिक ऑन वेट को तो हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट अगर सिलिकॉन वेट को लगाना है, मतलब ये सिलिकॉन वेट को लगाना है, तो हमें व्हील वेट प्लायर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली व्हील वेट प्लायर है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली व्हील मतलब व्हील में वेट को लगा भी सकता है और निकाल भी सकता है। इस वाले पार्ट से वेट को लगाया जाता है, और इस वाले पार्ट से व्हील को निकाला जा सकता है। ठीक है, इस वेट को क्लिप ऑन वेट को। ठीक है, ये बात किया। अब इसको एक और चीज कहते हैं टायर बैलेंसिंग प्लायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद छठवां स्टेप क्या है, री स्पिन एंड वेरीफाई। ठीक है, अब इतना करने के बाद उसको दोबारा से हम लोग स्पिन कराते हैं, और दोबारा से स्पिन करा के चेक करते हैं कि बैलेंस हो गया कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस हुआ है तो फिर हम लोग फिर देखेंगे कि कहाँ पर वेट लगाना है। ये मॉनिटर इंडिकेट करेगा कहाँ पर वेट लगाना है, दोबारा से वेट लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से स्पिन कराएंगे। तो ऐसे ऐसे करके वेट को मतलब कि व्हील को बैलेंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे मशीन को कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे करेंगे। और देखिए जैसे लास्ट वीडियो में तो मैंने एक एक मशीन को ही कवर कराया है, बट जैसे कि हम लोग आगे की वीडियोस में क्या करेंगे कि हम लोग एक वीडियो में कई मशीन को कवर करेंगे। अब ये जो मशीनें थी ये सब इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हम लोग मैंने एक वीडियो में एक ही मशीन को कवर किया है। बट आगे की वीडियोस में जो मतलब कि जो मशीनें थोड़ा कम यूज होती हैं उन उसको मैं एक वीडियो में 3 4 मशीनों को कवर कर दूंगा।
थैंक यू, बस हो गया। नेक्स्ट